वंदे मातरम दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक रियल लाइफ सिचुएशन में बताता हूं, अगर आपके घर के अंदर इजाजत के बिना कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके ऊपर राज करने के साथ आपके मम्मी पापा भाई बहन सब लोगों के ऊपर हुक्म देना शुरू करता है तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप बैठकर नॉन वायलेंस बोल के सहन करेंगे या फिर डंडा मार के उसे घर से भगाएंगे? सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज से लेके कश्मीर तक एक ही नारा था, आजाद हिंद फौज। हमने अंग्रेजों के ऊपर डंडा मार के क्यों नहीं भगाया, आज देखेंगे इस वीडियो में। राम राम दोस्तों, साल 1857 को स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 यानी सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन वो लैक ऑफ लीडरशिप, प्रॉपर प्लानिंग न होने के साथ पैन इंडिया सपोर्ट न मिलने की वजह से दुर्भाग्य से फेल हो गया था। उसके बाद भारत में प्लान्ड म्यूटनी एंड अपराइजिंग अंग्रेज के खिलाफ न होने के लिए अंग्रेजों ने भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया और उस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा वाला रोल बनाने में प्ले किया था एलन ओक्टेवियन ह्यूम ने, जो कि खुद एक अंग्रेज था। और उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का पीछे का मकसद था भारतीयों को पूरी तरह से कंट्रोल करके अंग्रेजों के इशारों पर चलाने के साथ 1857 जैसे सिपाही रिवोल्ट न होने के लिए अगर होता है तो अंग्रेजों के टॉप ऑफिशियल को सबसे पहले ही पता चलने के लिए था। A.O. ह्यूम यानी एलन ओक्टेवियन ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिस्ट खोल के देखे तो हमें पता चलेगा कि 1888 में जॉर्ज यूल थे, उसके बाद 1889 में विलियम वेडरबर्न, उसके बाद 1894 में अल्फ्रेड वेब, के बाद 1904 में हेनरी जॉन कॉटन, 1910 में फिर से विलियम वेडरबर्न, 1917 में एनी बेसेंट। इस लिस्ट को देखने से यह पता चलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाला और चलाने वाला एक ही था और वो था अंग्रेज। अहिंसा और सत्याग्रह एक अच्छा विचार है, लेकिन जहां इसका इस्तेमाल किया गया वो गलत जगह था। मेरे पहले वाले एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई हमारे घर में घुस के हमें कंट्रोल करता है तो उस समय अगर हम पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो वो सबसे पहले हमारे घर को पूरी तरह से लूटेगा। उसके बाद भी अगर हम डंडा नहीं मारेंगे तो फिर वो हमारे बेटी, माँ, पत्नी या बहन के साथ छेड़छाड़ भी करेगा और वो घुसपैठी सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगा जब उसे खुद बोर लगने लगेगा या फिर उसका काम पूरा खत्म होने पर ही जाएगा वो। अगर हम उसे पहले ही डंडा मारेंगे तो उसके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यही चीज हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज, जो कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बंदूक उठा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया था, उनके आजाद हिंद फौज के 3 मेन जनरल थे, सहगल, धिल्लोन और शाहनवाज, को अंग्रेज ने पकड़ के ओपन ट्रायल रखा लाल किले पर। पूरे हिंदुस्तान को साक्षी बना के हर एक क्रांतिकारी को दिखा के डराने के लिए कि अगर कोई अंग्रेज के खिलाफ बंदूक उठाएगा तो उसका हालत यह होगा। लेकिन यह ओपन ट्रायल अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि ओपन ट्रायल काफी ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिलने की वजह से भारत के हर एक नागरिक को बोस के आजाद हिंद फौज के बारे में पता चला। सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज से भारत माता की हर एक बच्चा इंस्पायर होना शुरू हो गया। लाल किले से आवाज आने लगी, सहगल, धिल्लोन और शाहनवाज। भारत के हर एक कोने पर म्यूटनी ब्रोकआउट हुई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स और रॉयल इंडियन नेवी, यह सब के कमांडिंग ऑफिसर्स अंग्रेज थे, लेकिन सिपाही भारत के लोग थे। जब यह सब लोगों को आजाद हिंद फौज के बारे में सुनने को मिला, ये सब अंग्रेज के खिलाफ बंदूक उठाने शुरू किए, तब अंग्रेज को पता चला कि यहाँ पर रहेंगे तो हम लोगों को ये लोग जिंदा मार डालेंगे। इसीलिए अंग्रेज भारत से पूरी तरह से जाने के लिए मान गए। कराची से लेके कलकत्ता और मद्रास से लेके कश्मीर तक एक ही नारा था, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के सबसे बड़ा वाला सपना था दिल्ली तक अपनी आजाद हिंद फौज के साथ पहुंचना। अफसोस की बात है कि वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनका स्टैचू इंडिया गेट के पास में ही है और जितने भी परेड कर्तव्य पथ में होता है उनके आंखों के सामने ही होता है। आज का वीडियो में भारत का सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक चीज बताता हूं, आजादी चुप बैठने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है।
वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।